नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब करें और बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन यानी बिलियन, जो कि 12th क्लास में सेकंड यूनिट है और इस यूनिट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज इस यूनिट का फर्स्ट वॉल्यूम है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो उसको एक नज़र में देखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी बिलियन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है, बिलियन होता है, उसकी सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, यानी बिलियनों में ठोस द्रव गैस जो भी हमारे बिलियन होते हैं उसमें जो सॉलिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी कितनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियनों के अर्धसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके अलावा हम ऑस्मोटिक प्रेशर और अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पे आपको इस चैप्टर के बारे में सारे टॉपिक जो दिखाई दे रहे हैं, एक बार उन्हें गौर से आप देख लें। तो आपको आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि आप चैप्टर को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन बिलियन। तो हम जब भी कोई चैप्टर या यूनिट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन अवश्य पता होनी चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, या बिलियन क्या होते हैं। तो बिलियन हमारे देखें तो यहाँ पे समझाया गया है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। यानी कोई भी दो सब्सटेंस ले लें, कोई भी दो पदार्थ ले लें और उनका एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। यानी टू और मोर देन टू सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस आल्सो नोन एज द सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे हमारा शरबत हमारा एक होमोजीनियस मिश्रण है, यानी वो किससे मिलकर बना है, चीनी और पानी से। तो चीनी और पानी ये दो हमारे कंपोनेंट हैं, हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा एक नया मिश्रण प्राप्त हुआ, जिसे हम कहेंगे बिलियन कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे। हम यहाँ पर चीनी की जगह पे नमक भी ले सकते हैं, दूध और पानी दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, या हमारी जितनी एयर है, हवा है, वायु है, वह भी हमारा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि हवा में दो या दो से अधिक गैसें होती हैं, उनका मिश्रण होता है। अब देखेंगे हमारे बिलियन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो भी कोई भी बिलियन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है बिलेट, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है बिलाइट, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी पता चला आपको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी बिले और बिलाइट
जो विलयन होता है उसके दो घटक हैं। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है वह विलयन का वह भाग होता है जिसकी मात्रा कम होती है, यानी विलयन का ऐसा घटक जो कि किसी दूसरे घटक के कंपैरिजन में कम मात्रा में होता है वह हमारा सॉल्यूट कहलाता है, और दूसरा घटक जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वह हमारा विलायक कहलाता है, या इससे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं इनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारी जो विलयन है उनके प्रकार कितने होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो पदार्थ हैं सब्सटेंस हैं मोस्टली 3 स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिड, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन से? सबसे पहले देखेंगे जो हमारे सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेज सॉल्यूशन, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस सॉल्यूशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन है या द्रव सॉल्यूशन है वो भी 3 प्रकार के, और गैस सॉल्यूशन है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें ठोस सॉल्यूशन, तो ठोस में हमने बताया था कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलय दूसरा विलायक। तो ऐसा विलयन यहाँ पे दोनों ही ठोस हों, यानी सॉल्यूट है वो भी ठोस है और हमारा सॉल्वेंट है वह भी ठोस है। तो इसको हम बोलेंगे ठोस का ठोस में विलयन। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? मिश्र धातु, जैसे हम एलॉयज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें हम पीतल, तो पीतल हमारा क्या है? एक हमारा ठोस का ठोस में विलयन है जो कि हमारा 2 मेटल यानी Cu और जिंक, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो यहाँ पर पीतल इसमें लगभग 80% होता है और जिंक हमारा 20% होता है। इन दोनों को मिलाकर बना हमारा पीतल। तो पीतल द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल द देखेंगे ठोस और द्रव, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है वो ठोस है और सॉल्वेंट है वो द्रव है। तो इसका एग्जाम्पल है शरबत। शरबत में देखें चीनी और पानी। चीनी हमारी क्या है? सॉल्यूट है जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, और पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद देखेंगे ठोस और गैस, यानी सॉल्यूट हमारा क्या है? ठोस और सॉल्वेंट गैस। इसका एग्जाम्पल है हमारा धूम्र, जिसे कहते हैं धुआं। तो धुएं में जो डस्ट पार्टिकल हैं वह हमारे क्या है? सॉल्यूट हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और हमारी गैस है यानी हवा है वो गैस फॉर्म में होती है। इसके बाद देखें द्रव। द्रव में द्रव और ठोस, यानी सॉल्यूट किस फॉर्म में? द्रव में, लिक्विड में, और सॉल्वेंट ठोस होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे अमलगम। अमलगम क्या होते हैं? यानी मरकरी जो मेटल है, मरकरी के साथ अन्य कोई भी धातु मिला दें तो वह सब हमारे क्या कहलाएंगे? अमलगम कहलाते हैं, क्योंकि हमारी मरकरी यानी Hg ये लिक्विड फॉर्म में होती है और अन्य कोई मेटल होगी वह हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो मरकरी की जितनी भी मिश्र धातुएं होंगी वो सब हमारी अमलगम कहलाती हैं। तो अमलगम द्रव और ठोस के अंतर्गत आते हैं। अगला द्रव और द्रव दोनों ही लिक्विड होंगे, जैसे आपका एल्कोहल है, वाटर है, या वाटर और मिल्क है, दोनों को मिला दें तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा द्रव और द्रव में आएगा। इसके बाद देखेंगे द्रव और गैस। द्रव और गैस में हमारा इसका एग्जाम्पल है कोहरा, जिसे फॉग बोलते हैं। तो कोहरे में जो नमी मॉइस्चर है वो हमारी किस में आ जाएगी? लिक्विड में आ जाएगी, और इसके अलावा हमारी इसमें गैस होती है। अब देखेंगे गैस के 3 सॉल्यूशन होते हैं, गैस और ठोस। गैस ठोस में देखेंगे फोम। फोम में जैसे आपका जो पिलो होते हैं, तकिया वगैरह होते हैं, गद्दे होते हैं, उनमें जो ठोस यानी फोम पूरा ठोस होता है और इसमें हमारी गैस भरी होती है। इसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है गैस और द्रव। गैस द्रव में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, वोटा जो हमारी सोडा वाटर है, वो सब इसमें आते हैं।
और उसके बाद गैस और गैस। गैस में हमारी वायु आती है, क्योंकि वायु हमारी कई गैसों का मिश्रण है। तो इस तरह से हमारे जो सॉल्यूशन थे कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 प्रकार के होते हैं, यानी 3 हमारे ठोस, 3 हमारे द्रव और 3 हमारे गैस। और वैसे देखा जाए तो ये 3 प्रकार के हैं, लेकिन हर एक जो सॉल्यूशन है उसको 3 कैटेगरी में है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हमारे जो विलयन है वह विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। किसके आधार पर? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? यानी किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में घुलने की कैपेसिटी, या ऐसे कह सकते हैं 100 ग्राम संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम कंसनट्रेट जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, या इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगला है असंतृप्त विलयन, जिसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला है अति संतृप्त विलयन, जिसे हम कहते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके। सपोज दैट आपके पास 1 गिलास पानी है तो हम उसमें चीनी घोल रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आए जहाँ पर चीनी घुलना बंद हो जाए, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वह हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अति संतृप्त विलयन क्या है? यदि हम इस विलयन को थोड़ा सा गर्म कर दें तो उसमें हम और चीनी घोल सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप शरबत बनाते हैं तो ठंडे पानी के कंपैरिजन में गर्म पानी में चीनी अधिक घुल जाती है। तो ठीक जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो उसमें हम गर्म कर दें तो उसमें चीनी और अधिक घोल सकते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन में ताप परिवर्तन करके उसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोलकर जो विलयन प्राप्त हुआ वह हमारा अति संतृप्त या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और हमारा असंतृप्त सॉल्यूशन क्या हुआ? संतृप्त अवस्था से पहले के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वह सभी असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे सॉल्यूशन 2 प्रकार के और होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? वह हमारे सॉल्यूशन हैं, देखेंगे समझेंगे आप। वो एक हमारा सॉल्यूशन होता है तन विलयन, जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक हमारा होता है सांद्र विलयन, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन कौन सा? एक तनु विलयन, सांद्र विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय की मात्रा है वह विलायक से बहुत कम होती है, वह हमारा तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट ऐसा विलयन जिसमें कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट है सॉल्वेंट से अधिक होगा तो वह हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि तनु विलयनों को हम पतले विलयन कहते हैं और सांद्र विलयनों को गाढ़ा विलयन कहेंगे। जैसे आपके पास 2 गिलास पानी है, उसमें अगर आप 1 गिलास में
5 चम्मच चीनी घोलते हैं और दूसरे में 10 चम्मच चीनी घोलते हैं, तो जिसमें हमने 10 चम्मच चीनी घोली है वह गाढ़ा होगा, उसे हम सांद्र या कंसनट्रेट विलयन कहेंगे, और दूसरा हमारा है उसे हम तन विलयन कहेंगे। जैसे हम बात करें अब शहद में और दूध में हम कंपेयर करें, तो शहद हमारा कैसा होता है, गाढ़ा, तो शहद हमारा कैसा कहलाएगा, कंसनट्रेट विलयन यानी कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और हमारा दूध है वो तन या डाइल्यूट विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे हुए, तन विलयन, और हमारे सांद्र विलयन कैसे हैं, कंसनट्रेट विलयन हुए। तो ये हुई हमारी तन विलयन की बात और सांद्र विलयन की बात। अब देखते हैं हम इन दोनों जो विलयन थे उनमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो मोस्टली क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि विलयन किसे कहते हैं, तो आपको अच्छी तरह से परिभाषा याद भी होगी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं, विलयन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है, यानी एक हमारा सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होता है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक से कम होगा वह सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वह सॉल्वेंट होता है। फिर हमने इसके बताया प्रकार, तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ये मैंने 9 भागों में बांटा इसे, तो अलग अलग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ये 3 तरह के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड। और इसके अलावा ये सांद्रता के आधार पर डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको विलयन क्या होते हैं, विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे का हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।